गुड मॉर्निंग। देखा जाए अब लोग पहले हम लोग देखे लॉग का प्रॉपर्टी या लॉग का फॉर्मूला और उस पर कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। देखिए पिछले लेक्चर में यहाँ तक हो गया था, इस क्वेश्चन तक। ये जीरो नहीं है, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन था, ठीक है। नहीं, ये जीरो हटा दीजिएगा। अब हुआ क्या है ना, ये क्वेश्चन ही टाइप गलत हो गया है। ये क्वेश्चन इस फॉर्म में था, ये था क्वेश्चन आपका, यहां पे था आपका 2 बाई क्या, और इस जगह पे प्लस नहीं माइनस है। तब इसका वैल्यू आप निकालिएगा ना, इसका वैल्यू तो जीरो आएगा, इसका वैल्यू जीरो आएगा, इसका तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। नहीं समझे बात को? हाँ, इसीलिए जीरो को काट लीजिएगा। और अगर एक और क्वेश्चन लिखना होगा तो ये लिख लीजिएगा और यहाँ पे बराबर जीरो दे दीजिएगा और प्रूफ डेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये है, बनाने का तरीका वही है। चलिए आ जाइए, अब आइए इधर। यहाँ पे गौर से देखा जाए, हम क्या बताए थे कि आपको सबसे पहला नज़र कहाँ रखना है, बेस पे। अब गौर से देखिए, इसका वैल्यू आपको निकालना है। इस लॉग का बेस क्या है 2 और इस लॉग का बेस क्या है 3। बेस सेम है क्या? पहला स्टेप होता है लॉग का, जैसे ही क्वेश्चन आएगा अगर उसका आपको वैल्यू निकालना है तो पहला स्टेप आपको ये सोचना होता है कि बेस सेम है या नहीं। इसलिए हम बोलते भी हैं स्टेप नंबर 1, नजर बेस पर। तो अब ये बताइए, बेस तो सेम है नहीं। एक प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे, ऐसा कुछ, अगर लॉग नीचे में होता था, लॉग अगर डिनोमिनेटर में होता था, तो इस लॉग को अगर ऊपर करते थे, उठाते थे ऊपर, होता क्या था, जो बेस है वो इनपुट बन जाता था और जो इनपुट है वो बेस बन जाता था। तो हम काम यही करेंगे इसमें, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने है 1 बाय लॉग, अब प्लस में क्या, इसको बोलिए तुम नीचे अच्छे नहीं लगते हो, ऊपर चले जाओ। जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये 2 क्या बन जाएगा, इनपुट, और यहां पे क्या बन जाएगा, अब प्लस बोलिएगा। ये आपका 3 जो है वो इनपुट बन जाएगा। इस लाइन को आप गौर से देखिए, अब आपका बेस सेम हो चुका है। इस लॉग का बेस और ये लॉग का बेस 36 है, 36 और 36। एक चीज आप जानते हैं कि मान के चलिए लॉग m अब प्लस लॉग n, ये क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n, ये बराबर होता है लॉग m गुना n। क्या होता है, लॉग m गुना n। तो मान आगे क्या लिखेंगे, लॉग 6 36। अब आप ये सोचिए 36 का कितना पावर करें कि 6 मिले। आपको सोचना ये है तीसरे स्टेप में कि 36 का कितना पावर करें कि 6 मिल जाए। तो ऐसे भी सोच सकते हैं ना, 36 का पावर अगर 1/2 कीजिएगा या 36 का पावर क्या कीजिएगा, रूट, तो 6 मिल जाएगा। मान लेते हैं आप नहीं सोच पा रहे हैं। अगर यही चीज आपसे हम पूछते कि लॉग 36 और बेस 6 का कितना पावर करें कि 36 मिले, तुरंत बोलिएगा 2। पावर सुनते ही हम लोग के दिमाग में ऐसा कुछ चलने लगता है। पावर का मतलब हम लोग ऐसा ही कुछ समझते हैं, लेकिन पावर का मतलब ऐसा भी तो होता है 1/2, 1/3, 1/4, ऐसा भी तो होता है पावर का मतलब। तो हम लोग ये वाला चीज नहीं सोच पाते हैं, हम लोग पावर का मतलब यही सोचते हैं। तो ठीक है, वही सोचते हैं तो एक काम कीजिए, आप इसको बोलिए तुम नीचे आ जाओ। जैसे फिर ये नीचे आएगा, बोलिए हाँ या ना, क्या हो गया। इस लॉग को अगर आप नीचे लेके आइएगा तो अब ये जो बेस है वो इनपुट बन जाएगा और इनपुट बेस बन जाएगा। अब बताइए 6 का कितना पावर करें कि 36 मिलेगा, 6 का कितना पावर करें कि 36 मिलेगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बराबर 1/2 आंसर आ गया। अगर आप आंसर यहाँ नहीं निकाल सकते हैं तो आपको एक और मेथड पहले भी हम बताए हैं, लेकिन ये सब अब चमकना चाहिए आपको।
इसको आप क्या मान लीजिए के, और ऐसे भी आप बना सकते हैं। लेकिन आपको जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं ना, तो छोटा छोटा बात आपको ध्यान में रखना होगा कि बेस का कितना पावर करें कि हमको इनपुट मिल जाए। तो 1/2 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में आइए, इसमें ध्यान से देखिए। ये जितना भी क्वेश्चन है सब हम पहले भी बना चुके हैं। आपको काम कुछ नहीं करना है। इस लॉग का अगर आपको वैल्यू निकालना है, किस लॉग का, तो आप पहला स्टेप क्या कीजिएगा, लेट लॉग कितना 27 और क्या, इस लॉग का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो आप यही सोचिएगा ना कि 81 का कितना पावर करें कि 27 मिल जाए, यही सोचिएगा आप। तो इसको बनाने का मेथड क्या था, इक्वल टू के मान के बनाए थे। एक मेथड था ना, इक्वल टू के मान के बनाए थे। अच्छा ये सोचिए 27 को स्टाइल में लिखना है, मतलब देखिए पूरा खेल बेस का है और प्राइम नंबर का है। तो आप बताइए 27 को प्राइम नंबर के फॉर्म में आप कैसे लिखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 9 और बोलिए, यानी 27 को मिटा के आप ऐसा लिख सकते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? हम हमेशा प्राइम नंबर सोच रहे हैं, बेस हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो 27 को बोले तुम जाओ और किसको आने दो, 3 पे पावर 3 को। अच्छा नीचे में कौन है, 81। 81 को क्या लिखिएगा, 81 को हम लिखेंगे, 81 को लिखेंगे 3 पे पावर कितना 4, ऐसा लिखेंगे। अच्छा एक बात और बताइए सर, आप के नहीं मान रहे, देखिए हम के मान के नहीं बना रहे हैं क्योंकि वो मेथड हम लोग को आता है। हम एक नया मेथड और सीख रहे हैं। हम सबको ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों को सेम प्राइम नंबर में लिख दिए। तो 27 को किस स्टाइल में लिखिएगा, जल्दी से बताइए। 3 पे पावर 3 और 81 को क्या लिखिएगा, बोलिए कोई दिक्कत है तो। एक प्रॉपर्टी हम आपको बताए थे, अगर आपको याद होगा तो, लॉग ए पे पावर m और b पे पावर n। ये ऊपर है तो ऊपर आता था और ये नीचे है तो नीचे आता था। और इसके बदले हम क्या लिखते थे, m/n log a और b, यही लिखते थे। अब सुनिए, ये 3 ऊपर है तो ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर है तो आगे जाएगा लेकिन ऊपर रहेगा। ये 4 नीचे है तो आगे तो जाएगा लेकिन नीचे रहेगा। अच्छा आप बताइए 3/4 और बोलिए log 3। अच्छा एक बात और बताए थे, अगर लॉग का इनपुट और बेस सेम सेम हो, लॉग का इनपुट और बेस सेम सेम हो तो लॉग का आंसर हमेशा 1 होता है। ऐसे भी सोचिए ना, 3 का कितना पावर करें कि 3 मिल जाए, तो सर 3 का पावर 1 करेंगे। अब वैसे भी एक चीज याद रखिएगा आप, क्या क्या याद रखिएगा, ये डायलॉग याद रखिएगा, लॉग ए ऊपर कुर्सी और नीचे कुर्सी सेम सेम, आंसर 1। और इसमें क्या यूज हुआ, ए पे पावर m b पे पावर n बराबर क्या होता है, m/n log कितना a/b, यही होता है ना। इसमें कोई बगावत है तो कीजिए। अच्छा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। आंसर बताइए, 3/4 गुना 1, आंसर कितना चमका, 3/4। अगर इसको आप के मान के बनाइएगा फिर भी आंसर 3/4 ही आएगा। और सुनिए, अगर आप 81 का पावर 3/4 कीजिएगा, 81 का पावर करके देखिए, 3 पे पावर 4 और 3/4, आपको 27 मिलेगा। यानी हर तरह से हम आंसर तक पहुंच रहे हैं। अब आप कितना मेथड सीख गए, 3। देखिए कौन कौन मेथड, एक नजर मेथड, एक के मानने वाला मेथड, और दूसरा प्रॉपर्टी से लॉग का वैल्यू निकालना। कितना मेथड हो गया, 3 मेथड। अच्छा चलिए एक काम करते हैं हम लोग, अब अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन को, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको वैल्यू निकालना है किसका, लेट को हटा देते हैं, लेट तो हम लोग के माने नहीं ना, तो लेट को हटा देते हैं। चलिए इसमें बताइए किसका वैल्यू आपको निकालना है, लॉग, यही ना। ऐसे भी कोई सोच सकता है,
नजर मेथड से क्या होगा, 10 का पावर कितना करें कि 100 मिल जाए, 10 का पावर 10 का पावर कितना करें कि 100 मिल जाए, तो 10 का पावर, आंसर आ गया। ये नजर मेथड हुआ। एक कौन सा मेथड, के मान के। एक मेथड और देखिए, आप ऊपर वाले को देखिए, लिख सकते हैं, हाँ या ना। ये पावर आगे आ जाएगा बस वाला, सेम सेम तो दो आ गया आंसर। तीसरा आ जाइए, तीसरा है ना। अच्छा यहां पे गौर से देखिए, तीसरा में क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लॉग कितना 9√3 और यहां पे 1/3। देखिए हमेशा आपको दो कुर्सी लगा हुआ है ना, एक ऊपर और एक नीचे, दोनों कुर्सी को ध्यान से देखिए और सोचिए कि कोई प्राइम नंबर मिल रहा है क्या। तो इस दोनों को देखते ही आपको ख्याल आएगा, अच्छा सर 3 ऐसा है ना जो दोनों में है, तो आप कोशिश कीजिए इस कुर्सी को भी 3 के रूप में लिखने का और इसको भी 3 के रूप में। अरे 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो आप बताइए सबसे पहले इसको क्या लिखिएगा, 9 को क्या लिखिएगा 3 पे पावर 2, और इसको क्या लिखिएगा 3 पे पावर, ये देखिए 1/3 को क्या लिखेगा, लिख सकते हैं। अच्छा बचपन में पढ़े थे, बेस अगर सेम है तो पावर जुटता है, तो आप यहां पे लिखिए लॉग कितना 3 पे पावर कितना 5/2, और यहां पे बोलिए 3 पे पावर कितना। अच्छा ये वाला उछल के आगे और ऊपर, ये वाला उछल के आगे लेकिन नीचे, जल्दी से बोलिए क्या होगा। ये हो जाएगा 5/2 और नीचे में -1, और बोलिए लॉग, लॉग को जैसे सेम सेम दिखाई दिया 1 हो जाएगा। आंसर बताइए। अरे माइनस यहां गुना होगा, नीचे लिखिए या ऊपर लिखिए, बात तो बराबर है, लिख लीजिए। आप तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे जाने, बाय प्रॉपर्टी। चाहते तो आप के मान के भी बना सकते थे, ये तीनों क्वेश्चन पहले भी आप बना चुके हैं, लेकिन के मान के। चलिए लिखिए जल्दी से जल्दी से। ध्यान रखता है बच्चा एकदम। अच्छा वीडियो देख के कितना समझ में आता है जी, सही सही ईमानदारी से कितना 10% है। इसीलिए वीडियो से बना देते हैं कि जो बच्चा अब नया आता है उसको फायदा हो जाता है। नया बच्चा क्या चीज, बंद करने दीजिए माइक।
दे रहे हैं। चलिए देखिए, ये जितना क्वेश्चन है सब आप पहले भी बना चुके हैं। ये सब प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, ये होमवर्क में कर लीजिए आप, इसको बना लीजिएगा। मतलब इसका वैल्यू 1 आएगा, ये प्रूव करना है, इसका वैल्यू 1 आएगा, ये सब है प्रूव डेट। ये सब आपको क्या करना है, प्रूव डेट। चलिए होमवर्क में लिख लीजिए इसको। ऐसा क्वेश्चन पिछले वीडियो में आपको बताया गया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। इस पूरे क्वेश्चन को आप के मान के बनाइएगा, ठीक है, के मान के ही बनाइएगा, या जैसे आपको अच्छा लगे वो बनाइए। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इसमें log का बेस 5 है। हाँ सब निकल जाएगा। 4 क्वेश्चन है, चारों आपका होमवर्क हो गया। कौन वाला? अच्छा हो गया, लिख लिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ट्रिकी क्वेश्चन है ये। इसमें ध्यान से आप देखिएगा, प्रूव करना है। देखिए ये बराबर 0 जो दिया हुआ है, मतलब आप ऐसे भी सोच सकते हैं सिर्फ ये दिया रहेगा और बोलेगा इसका वैल्यू निकालिए, तो आप निकालिएगा। बोला नहीं इसका वैल्यू 0 होगा, ये प्रूव कीजिए। तो एक काम कीजिए, लॉग के पास कौन है, 10 1 के बाद क्या है, 10 2 के बाद कहाँ तक गया है। अच्छा अब क्या करें सर, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है ये। लॉग 10 1 है, तो बच्चा ये सोचता है कि सर इस लॉग का बेस क्या है। देखिए लॉग के बेस में अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप उसको 10 मानिए, कॉमन लॉग होता है। तो कुछ नहीं है तो जान ही रहे हैं क्या है, गुना बोलिए। लॉग कितना, 10 2 डिग्री, फिर बोलिएगा लॉग 10 3 डिग्री, और इसी तरह चलता जाएगा। आपको नहीं लगता है 4 5 6 7, उसी तरह एक और आएगा लॉग 10 45 डिग्री आएगा, फिर गुना होगा, फिर 45 46, फिर क्या आएगा लॉग 10 89 डिग्री। अब यही समझिए आप, इतना चलना होगा, इतना। सर बीच में ही लॉग 10 45 क्यों लिखे, आएगा कि नहीं आएगा। इस सीरीज को अगर आप आगे बढ़ाइएगा तो ये आएगा कि नहीं आएगा, जरूर आएगा। आपको भी पता है कि 10 45 कितना होता है, 1 होता है। अच्छा सर लॉग को 1 दिखाई दिया, आप एक चीज याद रखिएगा, लॉग को जैसे ही 1 दिखाई देगा ना, हमेशा आंसर, ये बात याद रखिएगा हमेशा, चाहे यहां कुछ भी रहे। आप ये बताइए लॉग 1 यहां 10 है, तो आप खुद बताइए 10 का कितना पावर करें कि 1 मिलेगा। तो किसी का पावर 0 करने से ही तो 1 मिलता है। तो एक बात याद रखें, लॉग को जैसे ही 1 दिखाई दिया खट से वो, और एक वो अगर 0 आ गया गुना में है तो सबको क्या बना देगा, 0 बना देगा। नहीं समझे बात को, सबको क्या बना देगा, 0 बना देगा। मान लेते हैं इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, लिख लीजिएगा अगले स्टेप में, लॉग 10 1 डिग्री गुना लॉग 10 2 डिग्री गुना लॉग 10 3 डिग्री गुना ये 0, लॉग 10 89 डिग्री। आप ही बताइए आंसर क्या आ गया, 0। इसमें ट्रिक क्या था, ट्रिक क्या था। आप कोई बच्चा बोले सर बनेगा कैसे, अरे सोचिए ना 3 के बाद 4 5 कहीं ना कहीं 45 आएगा, और 45 जैसे आया तो 10 45 का वैल्यू, लॉग को 1 दिखाई दिया जी, सबको बना देगा 0, खत्म का है। चलिए जल्दी लिखिए।
नहीं लिखे थे ये, लिखे लिखे। अब यही सब चीज है। आप हो गया, वहाँ फी भी कम लेता है, इसीलिए हो गया यहाँ तक, यहाँ तक भी हो गया। अब बताइए, ये भी ये नहीं लिखे थे, लिखे लिखे। इसको भी आप होमवर्क में कर लीजिए इसको, पर हाँ देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, आप ध्यान से देखिए। आपसे पूछा क्या है ये, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लॉग 8 और 3 और बेस में क्या है, इसका वैल्यू पूछा है। या तो आप के मेथड से बनाइए, मतलब के मान के बनाइए, या आप कुछ ऐसा सोचिए
कि सर 8 पे पावर लिखा हुआ है 1/3, तो इसको हम 2 के नज़र से देखना है। क्यों सर 2 के नज़र से क्यों देखना है? यहाँ देखिए ना क्या लिखा हुआ है। या फिर हमको प्राइम नंबर बनाना है, तो 8 को कैसे प्राइम नंबर बनाइएगा, जल्दी से बताइए। 2 पे पावर 3 और यहाँ पे क्या है, खत्म। तो आपको जो वहाँ लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। और सबको पता है कि लॉग के ऊपर वाला कुर्सी और नीचे वाला कुर्सी अगर सेम होता है तो आंसर क्या आता है, खत्म। उसी तरह सबको बनाना है, नहीं समझे? तो ये कितना क्वेश्चन हो गया आपका, 4 ये होमवर्क हो गया। आपके पास लॉग का वैल्यू निकालने का 3 उपाय है। एक उपाय है नज़र मेथड, दूसरा है के मान के, तीसरा है प्रॉपर्टी का यूज करके। बस प्रॉपर्टी का यूज करते समय ध्यान इसी बात का रखिएगा कि ऊपर वाले कुर्सी और नीचे वाले कुर्सी दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना है, बस यही ध्यान रखना है, प्राइम नंबर बस। हाँ यहाँ नहीं दिया हुआ है बेस 2, ये थोड़ा स्टाइल में लिखना है आपको, आपको लॉग लिखना है और यहाँ बेस 2 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर में। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से फायदा ये होगा कि प्रॉपर्टी आपका रिवाइज हो जाएगा। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, बेस क्या है, आप बताइए 1/3 को आप स्टाइल में कैसे लिखिएगा, खत्म। ये भी होमवर्क कीजिए। घबराना नहीं है। कोई बच्चा सोचेगा सर ये 9 है और ये 3 है और यहाँ 4 है, इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए ऐसे लिखिएगा, 9 और 3 पे पावर कितना 1/4। हमेशा ध्यान रखना है प्राइम नंबर का। तो 9 को क्या लिखिएगा 3 पे पावर 2 और बोलिए 3 पे पावर 1/4। बेस सेम है तो पावर जुटेगा, हो जाएगा आपका 9/4, खत्म कहानी। इसी को नीचे है ना ये, तो यहाँ क्या लिखिएगा 3 पे पावर 9/4। अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर -9/4। देखिए सब लिखने का स्टाइल है और कोई बात नहीं है। यही लिखा हुआ है ये वाला 3 पे पावर 1/7, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर -1/7 हो जाएगा, बात खत्म। यही लिखा हुआ है, इसको क्या लिखेगा 3 पे पावर कितना 1/3। 81 को क्या लिखेगा 3 पे पावर 4। देखिए एक बात इसमें कॉमन है सब में कि हमने सबके बेस को प्राइम नंबर बना दिया। पूरा खेल प्राइम नंबर का है ये। चलिए ये थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा क्या क्या है। ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, सी बराबर ये है, डी बराबर, तो सीधा बोले ना सर 4 क्वेश्चन इक्के में दे दिया है। अब फिर उसके बाद पूछा है फाइंड ए बी बाय सी डी। तो सबसे पहला आप काम ये कीजिए कि ए का वैल्यू कैसे निकालिएगा। ए का वैल्यू, ए में देखिए आप, ए में 2 लॉग है। कितना लॉग है 2 लॉग है। अच्छा 2 लॉग में इस फोटो को देखिए आप, आपको हम हमेशा बोले हैं अंदर से बाहर। इस फोटो को देखिए, इसको बंद करके देखिए ना, इसको बंद कर दीजिए। पहले वाले को जैसे आप बंद कीजिएगा, हम बंद करके आपको दिखाते हैं। पूरा खेल नजर का है। अगर आप इसको बंद कर दिए, अब ये कैसा वाला फोटो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इस फोटो को याद कीजिए। हम आपको बताए थे कि जब भी लॉग पावर में हो तो आजादी का एहसास होता है। आप गौर से देखिए, ये लॉग इसके पावर में है। अब इस लॉग का बेस और क्वेश्चन का बेस सेम है, तो ये आजाद हो जाएगा। कौन आजाद हो जाएगा 1331। मतलब आप एक काम कर सकते हैं, इस पूरे को मिटा के क्या लिख सकते हैं, अब इसको जगा दीजिए, अपने रूप को दिखाओ। अब ये क्वेश्चन आपका क्या बन गया, log 11 और कितना
अब बताइए 11 का कितना पावर करें, 11 का कितना पावर करें कि ये मिल जाए, तो मत पूछिए सर, 3, खत्म कहानी। ए का वैल्यू कितना निकला, इतना समझ में आया। चलिए अब आइए किस पे ऊपर, किसके ऊपर आइए, बी के ऊपर। बी को अब गौर से देखिए, कै गो लॉग है, 3 गो लॉग है, 3 गो लॉग है, और बीच में क्या है, अच्छा लॉग का, अच्छा पहला बात क्या बोले हैं, नजर बेस पे, इस लॉग का बेस, इस लॉग का बेस और इस लॉग का बेस क्या है, लॉग बेस सेम है, और तीनों क्या है, प्लस में। एक बात याद रखिएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी अब प्लस लॉग सी, अगर कितना भी लॉग प्लस में हो तो ये गुना में बदलता है, 2 में ही नहीं, गुना में बदल, 4 रहेगा तो सर गुना में, प्लस से मल्टीप्लिकेशन में और मल्टीप्लिकेशन से प्लस में। शर्त यही है कि सबका बेस सेम होना चाहिए। तो आप बताइए 7 गुना 5 कितना होगा, 37 गुना 11 385 होगा, 385। जब इसको आप गुना कीजिएगा ना तो ऐसा फोटो चमकेगा। सर ये तो ऊपर वाला कुर्सी और नीचे वाला कुर्सी सेम दिखाई दे दिया। चलिए इसका आंसर 1 चमका, इसका बताइएगा कितना चमका था, 3, 2 तो निकाल लिया, तीसरा आ जाइए सी नंबर। हम इसके बारे में क्या बताए थे आपको, अंदर से पहले इसको देखिए, 5 का कितना पावर करें कि 125 मिलेगा, सॉरी 625 मिलेगा, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 4, तो इसका आंसर कितना चमका। 2 का कितना पावर करें कि 4 मिलेगा, अरे 2 का कितना पावर करें कि 4 मिल जाए, तो यहां 2 नहीं हो गया। अब 4 का कितना पावर करें, 4 का कितना पावर करें कि 2 मिल जाए, चलिए इसका आंसर कितना चमका, 1/2। अभी हम समझा रहे हैं फिर बनाएंगे, इधर आ जाइए। अब ये तो दिक्कत है सर, ये वाला डी कैसे निकालिएगा। देखिए जब भी लॉग पावर में होता है, जब भी लॉग पावर में होता है आजादी का एहसास, तो सर लोचा है। इस लॉग का बेस 100 है और क्वेश्चन का बेस, मजा नहीं आया सर। मजा तब आता, मजा कब आता जब यहां भी 10 है और यहां भी 10 होता तो मजा आ जाता। तो मजा लाने के लिए थोड़ा आपको पेन चलाना होगा, देखिए कैसे मजा आएगा आपको। अब 16 और यहां पे बोलिए 100, टारगेट क्या है, 10 चमकाना, कोई बात नहीं है सर। ये 10 हाँ या 9 में जवाब दीजिए। 100 को कैसे लिखिएगा, अरे सर मजा आ गया, नहीं मजा आ गया। अच्छा आप बताइए, ये 2 जो है पावर में है, आगे तो आएगा, आगे तो, अरे आप बताइए अगर आपको हम ऐसा दे दें a और b पे पावर n, ये पावर आगे तो आएगा लेकिन 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 नीचे में आएगा, सहमत है इस बात से, पावर आगे तो आएगा लेकिन नीचे में आएगा। तो इसको क्या लिखिएगा, 10 लॉग बोलिए 16, और यहां पे क्या आ जाएगा, फिर लोचा सर, इसको बोलते हैं हम लोग अमरीश पुरी। अरे ये अगर नहीं रहता, ये 1/2 नहीं रहता तो आजाद नहीं हो गया रहता, क्यों नहीं हो जाता, a log n a, देखिए तो ये n आजाद नहीं हो जाता, इसी के कारण नहीं हुआ ना, यहां 1/2 है। अब एक बात और बताइए, मान के चलिए यहां m है, log a है, क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, जब इसको ये लिख सकते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं। तो ये 1/2 यहां से उठ के क्या बन जाएगा, इसका टोपी 10 log 16 का पावर, और यहां पे ये और ये सेम हो गया, ये आजाद हो जाएगा। तो 16 का रूट कितना होता है। अब बच्चा को ये क्वेश्चन बताए, हो सकता है उसको समझ में ना आया हो या फिर आधा अधूरा समझ में आया हो, लेकिन ये बताइए इस क्वेश्चन में, डी नंबर क्वेश्चन में कितना सारा प्रॉपर्टी यूज हुआ, और इसी 4 क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में कितना सारा बात आया। तो अब बच्चा को पता है यहाँ का क्या है माहौल ना सर, ये सब हटाइए,
कौन वाला क्वेश्चन बताइए? ये वाला, log 25 और 5। देखो ना जी, 5 का पावर 2 करेंगे तो 25 मिलेगा, बच्चा खुश है। तो यही पढ़ाई चल रहा है मार्केट में। इस पढ़ाई के लिए पढ़ाइएगा तो बच्चा आपसे क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा, जबकि बच्चे के हित में है ये। चलिए एक काम कीजिए, पहले इस क्वेश्चन को लिखिए। अब ये बताइए, इसका फिर से बोले, इसका वैल्यू कितना निकाले थे, याद है कुछ आपको? इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू 4 आया था। ABCD निकाल लीजिएगा। पहले इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर हम बारी बारी से बनाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, जेई मेन में। अच्छे क्वेश्चन को बनाने से आपको शुरुआत में दिक्कत तो आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो याद रखिए, बोला भी जाता है दुश्मन होना चाहिए बलवान, तभी लड़ाई का मजा है, तभी कुछ आप सीख पाइएगा। तो आपका क्वेश्चन अगर बलवान नहीं है तो आपको नॉलेज गेन नहीं होगा। हम जितना प्रॉपर्टी पढ़ाए सब इसी क्वेश्चन में यूज हो गया। लॉग को जब भी आप सॉल्व कीजिए ना, एक ही में अगर एक से ज्यादा लॉग है तो हमेशा अंदर से बाहर। देखिए इसमें भी हम अंदर से बाहर गए, अंदर से पहले फिर बाहर गए, इसमें भी हम पहले अंदर से बाहर गए। याद रखिएगा, ये डायलॉग याद रखिएगा। लॉग एक से ज्यादा अगर आ गया, लॉग लॉग लॉग, तो हमेशा अंदर से बाहर जाना है, ये फंडा अपनाना है। जेई मेन का क्वेश्चन है। अब हम इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं बारी बारी से। चलिए इसका सॉल्यूशन हम दे रहे हैं बारी बारी से। तो सबसे पहला काम हमको बताइए कि गिवन ए कितना गिवन है, बताइए। लॉग है, बेस में कितना है? 11 है। ध्यान से देखिएगा, यहां 11 है, देखिए ध्यान से। इस लॉग के लिए ये इनपुट है, और इस 11 पे पावर कुछ ऐसा दिया हुआ है। अगर हम सही हैं तो ऐसा दिया हुआ है। क्वेश्चन यही है ना, ए में क्या है? देखिए इस लॉग के लिए ये बेस हुआ, और ये पूरा 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 इनपुट हुआ। इस लॉग का इनपुट ये पूरा है। इस लॉग के लिए बेस ये है और इनपुट वो पूरा है। तो आपको हमेशा अंदर से बाहर चलना है। आप इस लॉग को बंद कर लीजिए, इसको देखिए। जैसे आप इसको देखिएगा, इस वाले फोटो को आप ध्यान से देखिए। नहीं अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो वो काम कीजिए, आप लोग बुद्धिमान आदमी हैं, इसको घेर लीजिए। घेर को बोले वो चलो तुम थोड़ा साइड में चलो, तो देखे तुम्हारा हिसाब किताब लगाए। इसको लाइए साइड में, ले आए। अब देखिए साइड में आ गया। अब इसको गौर से देखिए, देखिए तो क्वेश्चन का बेस और लॉग का बेस सेम है, ये क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा। फिर कहिए चलो जहां से आया था आ गया, नहीं आ गया। अब क्या काम कीजिएगा, बोलिए। अगले स्टेप में क्या कीजिएगा? ए बराबर क्या लिखिएगा? लॉग कितना, और यहां पे अच्छा यहां बगल में लिख दीजिएगा ए लॉग एन ए, साथ साथ लिखते जाइए, क्योंकि समझा तो दिए हैं। बोलिए कोई बगावत। अब आपको ये सोचना है कि 11 का कितना पावर करें तो ये मिलेगा। चलिए ए का वैल्यू कितना प्रकट हुआ? 3। चलिए हो गया काम। लिखते जाइए, साथ साथ लिखते जाइए। अब आपको सोचना है किसके बारे में? बी के बारे में। नहीं तो एक स्टेप इसको और बढ़ा सकते थे आप। अगर इसको आप नहीं सोच पा रहे हैं ये, तो आप इसको स्टाइल में थोड़ा सा लिख दीजिए। लॉग 11 का पावर, आपको भी पता है बस में बैठा हुआ, बस के छत पे जो बैठता है वो हमेशा आगे गिरता है। तो जैसे ये आगे गिरेगा
तो ये 3 हो जाएगा log 11 बेस में 11। तो a बराबर क्या चमकेगा? 3। ए चमक गया। ए चमकने के बाद बताइए अब ए चमकाने में आप, अच्छा यहां पे लिख दीजिएगा log a पे पावर m और b बराबर होता है m log ab। इसका यूज किए हम। यहां पे क्या लिखिएगा? log a बराबर कितना होता है? 1। इसका यूज किए आप नहीं। बी वाला बताते हैं। बी वाला में क्या था फिर से बोलिएगा। बी वाला बताइए क्या है? log 5 था। अब बेस में कितना था? फिर बोलिए प्लस में क्या था? प्लस में क्या था? आपको सबसे पहला काम ये करना है नजर बेस पे। तो नजर बेस पे रखिएगा। तो ध्यान से देखिए log a कुछ ऐसा दे देते हैं, अब प्लस log b, अब प्लस log c। log अगर प्लस में है तो ये बदल जाएगा किस में? ये बात को याद रखिएगा। बेस सर कुछ नहीं है तो 10 है। खैर यहाँ बेस क्या है? 385, तो उसी का यूज करेंगे हम लोग। तो b बराबर क्या चमका? log 5 गुना 7 गुना 11। तो b आपका हो गया तो b कितना चमका? चलिए b भी मिल गया आपको। अब b के बाद हम लोग किसको देख लें? बहुत बच्चा सोचता है सर 2 गो log रहता है तभी ना गुना में होता है। 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 15 रहे, 50 रहे, सब प्लस में है तो गुना में बदल जाएगा। ये दिमाग से निकाल देना है। सी के बारे में बताया जाए क्या होगा? सी नंबर में क्या है? 4 2 5, 4 2 5, यही है ना? देखिएगा सी में क्या है? log है 4 है, log है 2 है, log है 5 है। और आप हमेशा याद रखिएगा अंदर से बाहर, ये डायलॉग याद रखिएगा। तो आप इसको कैसे लिखिएगा? 4। इसको कैसे याद रखिएगा? बराबर में कितना? 1/2। नहीं, अंदर से बाहर। डी में बताइए, डी क्या था आपका? कितना था डी नंबर? डी में था आपका 10, ऐसे लिखेंगे 10 log स्टाइल में, फिर लिखेंगे 10 1/2, फिर लिखेंगे 10 और 16 पे पावर सेम हो गया तो 16 पे पावर बराबर
पूछा क्या है आपसे, किसका वैल्यू पूछा है, देखिए तो ए बी बटा, चलिए ए का वैल्यू बताइए कितना, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, डी का वैल्यू, आंसर बोलिए। ए बी बाय सी डी कितना चमका, किसी से